हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, आज है हमारी वो कैप का सेशन 83। सो चलिए शुरू करते हैं। आज के 10 वर्ड्स देख लेते हैं। हमारा पी लेटर चल रहा था। सो व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कोई भी चीज शीघ्रता से होना, जल्दी से होना। सो टू कॉज, टू हैपन एब्रप्टली, यानी कि कोई भी चीज जल्दी से होना, शीघ्रता से होना। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा डॉर्मेंट। डॉर्मेंट होता है नॉट एक्टिव, यानी सोया हुआ, सुस्त। नॉट एक्टिव या मूविंग। नेक्स्ट वर्ड है मेरा लेजी। लेजी होता है किसी व्यक्ति के लिए यूज होता है जो काम नहीं करना चाहता है, यानी कि नॉट वांटिंग टू वर्क, टू वर्क। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा एब्रप्टली। एब्रप्टली होता है हरिडली, यानी कोई चीज जल्दी से करना। लास्ट ऑप्शन क्या है मेरा? स्टेगनेंट। स्टेगनेंट होता है रुका हुआ। ये मेनली पानी के लिए यूज होता है, वाटर के लिए, यहाँ पे जहाँ पर कहीं पानी रुका हुआ हो। सो ये हो गया हमारा, वाटर के लिए यूज होता है। नॉट मूविंग, जहाँ पर पानी रुका हुआ हो और मूव नहीं कर रहा हो। तो हमारा प्रेसिपिटेट का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा? देखिए, डॉर्मेंट, लेजी और स्टेगनेंट एक ही मीनिंग दे रहे हैं, सारे एंटोनिम्स लग जाएंगे। और हमारा यहाँ पर क्या मिला है हमको? एब्रप्टली यानी हरिडली। अगर आपको तीन के मीनिंग पता थे और आपको एब्रप्टली भी नहीं पता था, तो तीनों मीनिंग आपको पता थे तो एलिमिनेट कर कर ऐसे आंसर भी बता सकते हैं। पेपर में काफी बार ऐसा क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्रेसिपिटियस? प्रेसिपिटस का मीनिंग बताना है। सो ये होती है हमारी खड़ी चढ़ाई, वेरी स्टीप, खड़ी चढ़ाई। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, आप पहाड़ दिख रहा है तो इस पे चढ़ेंगे तो खड़ी चढ़ाई होगी, और अगर मैं ऐसा स्लोप बना दूंगी तो इस पे आराम से चढ़ा जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा बनाया जाएगा तो ये खड़ी चढ़ाई बोली जाएगी। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है इसका डाइन। डाइन का मीन्स होता है मेरा डिनर करना। जो रात्रि का भोजन किया जाता है उसको बोलते हैं डाइन, यानी कि ईट डिनर। डिनर डिनर कब बोला जाता है? जब हम रात का खाना खाते हैं। तो ये अपने आप में अंडरस्टूड है कि जो डिनर है वो रात का है, मतलब खाना जो है रात का है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा श्राउड। श्राउड का मीनिंग है, ये होता है छुपाना, टू हाइड। नेक्स्ट वर्ड है मेरा विजार्ड। विजार्ड का मतलब होता है जादूगर, मजीशियन, मजीशियन। और लास्ट वर्ड क्या है मेरा? स्टीप। स्टीप का मतलब क्या होता है? चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई। तो हमारा इसका मीनिंग क्या लग जाएगा? स्टीप। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्रेक्ल्यूड? प्रेक्ल्यूड का मीनिंग बताना है। प्रेक्ल्यूड का मतलब होता है किसी चीज को प्रिवेंट करना, किसी चीज को बचाना, रोकना। तो जैसे कि यहाँ पर क्या है, रेलवे लाइन पे यहाँ पे स्टॉप का बोर्ड लग रखा है, यानी कि यहाँ से ट्रेन वगैरह नहीं जा सकती है। तो टू प्रिवेंट फ्रॉम समथिंग, फ्रॉम समथिंग हैपनिंग, यानी कि किसी चीज को रोकना। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ही ऑप्शन क्या है हमारा? प्रिवेंट है, यानी कि किसी चीज को रोकना, ये इसका मीनिंग लग जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मीनिंग लग जाएगा हमारा, ये होती है वेगनेस, यानी कि किसी चीज के एक से ज्यादा मीनिंग है और वो स्पष्ट नहीं हो रहे हैं, यानी अस्पष्ट, वेगनेस। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एनिमोसिटी। ये होती है किसी व्यक्ति या किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा स्ट्रांग डिसलाइक होना। ये पढ़ा था हमने, किसी चीज से नफरत करना, फीलिंग ऑफ डिसलाइक। और फीलिंग कैसी है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग भी लिख देते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक। लास्ट लास्ट वर्ड है मेरा अनकैनी। अनकैनी का मीनिंग है, ये होता है विचित्र, स्ट्रेंज। ठीक है, विचित्र, स्ट्रेंज, जो समझ में ना आए। ठीक है, तो हमारा प्रेक्ल्यूड का मीनिंग क्या लग जाएगा? प्रिवेंट। नेक्स्ट वर्ड हमारा फोर्थ, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्रीकर्सर? तो प्रीकर्सर का मीनिंग क्या होता है हमारा? फोर रनर, यानी कि जो होने वाली चीज है हमें पहले ही पता चल जाती है। जैसे पिक्चर में देख सकते हैं आप, ये व्यक्ति कुछ काम कर रहा है और दूसरा है ये काम कर रहा है, इसको पता है कि मेरे ये जो ये हथौड़ा है ये हाथ में लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो ये होता है मेरा फोर रनर समथिंग
that that goes before and anticipate or paves the way for whatever. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, यानी इसका मतलब है कि कोई चीज जो होने वाली होगी मैं पहले से पता चल जाएगी। पहले ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा अनरुलाई। इसका मीनिंग होता है नॉट इजी टू कंट्रोल, यानी अनियंत्रित, यानी किसी चीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो होता है मेरा अनरुलाई। नेक्स्ट वर्ड है मेरा फोरनर। फोरनर का ये इसका मीनिंग ही हो गया, सिनोनिम ही हो गया। नेक्स्ट वर्ड है मेरा विशियस। विशियस का मीनिंग क्या होगा? होता है वायलेंट एंड अग्रेसिव। वायलेंट एंड अग्रेसिव। लास्ट वर्ड है मेरा रैच। रैच का मीनिंग है मेरा अनहैप्पी पर्सन, जो एक दुखी व्यक्ति होता है। एन अनहैप्पी पर्सन, यानी कि जो एक दुखी व्यक्ति होता है, इसका मीनिंग है जो एक दुखी व्यक्ति है, अन अनहैप्पी पर्सन। तो हमारा प्रीकर्सर का मीनिंग क्या लग जाएगा? फोररनर। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्री डायलेक्शन? सो प्री डायलेक्शन का मीनिंग होता है हमारा किसी के प्रति नेचुरल इंक्लिनेशन, यानी कि प्राकृतिक झुकाव। तो नेचुरल नेचुरल इंक्लिनेशन, ठीक है, जो इसकी किसी चीज, जैसे ये लड़की है जो ये मतलब ड्राइंग कर रही है, तो इसको प्यार है, मतलब इसको लगाव है, ये बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है इन सब चीजों से, इसलिए पिक्चर लगाई है। किसी भी चीज से हो सकता है, किसी व्यक्ति से हो सकता है। ऑप्शंस क्या है हमारे? डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब है मेरा टू हेट, नफरत करना। नेक्स्ट वर्ड है मेरा वैन। वैन का मीनिंग होता है, ये होता है कमजोर, वीक और पेल। पेल मतलब होता है पीला पड़ जाता है, तो कमजोरी में इंसान पीला पड़ जाता है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर समबडी। स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर समथिंग या समबडी, किसी चीज के लिए या किसी व्यक्ति के लिए, समबडी। और लास्ट ऑप्शन क्या है मेरा? टिमिड। टिमिड का मतलब होता है मेरा, ये होता है डरपोक, लैकिंग करेज, या फिर कोवर्डली बोल सकते हैं, कोवर्ड, कोवर्डली, यानी कि डरपोक। सो हमारा प्री डायलेक्शन का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा? इंक्लिनेशन। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, हमारा सिक्स्थ वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्री एमिनेंट? सो प्री एमिनेंट का मतलब होता है हमारा कोई चीज जो बहुत ज्यादा बेहतर हो, एक्सट्रीमली आउटस्टैंडिंग या फिर एक्सीलेंट, ये होती है आउटस्टैंडिंग, बेटर देन एनीथिंग एल्स, यानी किसी भी चीज से अच्छी, या फिर एक्सीलेंट बोल सकते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा टर्स। टर्स हमने पढ़ा था, टर्स होता है मेरा सेकंड, यानी कंसाइज, जिसमें हम कुछ शब्दों का यूज करते हैं, यूजिंग फ्यू वर्ड्स, फ्यू वर्ड्स। और इसको कंसाइज भी बोलते हैं, सेकंड भी बोलते हैं, बहुत सारे सिनोनिम्स थे इसके। नेक्स्ट वर्ड है मेरा स्केप्टिकल। स्केप्टिकल होता है मेरा संदेह करना, संदेही, यानी कि डाउटफुल। नेक्स्ट वर्ड है मेरा रेवेनस। रेवेनस का मतलब होता है एक्सट्रीमली हंग्री, एक्सट्रीमली हंग्री। और लास्ट ऑप्शन क्या है मेरा? सुप्रीम। सुप्रीम क्या होता है? कोई भी चीज जो हाईएस्ट होती है रैंक में, अगर रैंक करें सबको तो वो चीज हाईएस्ट होती है, यानी कि सबसे ऊपर, सुप्रीम। ठीक है, तो ये प्रीमिनेंट, प्री एमिनेंट का मीनिंग भी क्या होता है? सबसे जो अच्छी चीज है, आउटस्टैंडिंग, बेटर देन एनीथिंग एल्स। सुप्रीम इसका परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्रीम्प्ट? तो आप इसमें सुन सकते हैं प्रीम्प्ट को बोला भी कैसे जा रहा है? प्रीम्प्ट, तो इसमें रोकने की आवाज आ रही है, तो इसका मीनिंग भी कैसा है? टू सीज, यानी कि किसी चीज पर रोक लगा देना, उसे होने से रोकना। टू सीज बाय प्रायर राइट,
किसी चीज को रोकना, ठीक है। जैसे कि ये गिर रहे थे, ये जो बैनर, ये जो है, और इससे यहाँ पर इसने हाथ लगा दिया तो ये बच गए, ये गिरने से रुक गए। तो ऑप्शंस क्या है, पहला ऑप्शन ही क्या है, सीज यानी प्रिवेंट करना, टू प्रिवेंट, रोक लगाना। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा रिलीज, रिलीज होता है किसी को बरी कर देना, छोड़ देना, तो टू अलाउ टू बी फ्री, मुक्त कर देना किसी भी बंधन से। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा एब्सटेन, एब्सटेन होता है परहेज करना किसी चीज की, टू रिफ्रेन, किसी चीज को छोड़ देना बेटरमेंट के लिए। लास्ट ऑप्शन है मेरा वेटरन, वेटरन का मीनिंग है मेरा वन हु हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। सो वेटरन का मीनिंग होता है कोई भी ऐसा पर्सन जिसी किसी को एक फील्ड में, एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस होल्डर, ठीक है। सो हमारा प्रीम्प्ट का मीनिंग क्या लग जाएगा, सीज करना। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज अ सिनोनिम ऑफ प्रिमाइस। सो प्रिमाइस का मीनिंग बताना है। प्रिमाइस होता है मेरा कोई एजम्पशन, कोई आइडिया, किसी बेसिस पर जो हम कुछ करते हैं, तो ये होता है प्रिमाइस का मीनिंग है एन एजम्पशन, एन एजम्पशन बेसिस फॉर अ कंक्लूजन, ठीक है। किसी कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए एक एजम्पशन तो लेनी ही पड़ती है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है इसका पहला इम्यूटेबल, इम्यूटेबल का मतलब होता है अनचेंजेबल, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, अनचेंजेबल। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एजम्पशन, एजम्पशन ही क्या होती है, जब हम कोई बेसिस लेते हैं, कोई बेसिस, जिस बेसिस पर हम कुछ परिणाम निकालते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा ट्रू, ट्रू क्या होता है कोई चीज राइट और करेक्ट, राइट और करेक्ट। और लास्ट ऑप्शन है मेरा इम्प्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकल क्या होती है कोई भी चीज जो रियल नहीं होती है, नॉट रियलिस्टिक, नॉट रियलिस्टिक। तो हमारा प्रीमाइस का मीनिंग क्या लग जाएगा, एजम्पशन, एजम्पशन इसका मीनिंग लग जाएगा। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्रिपोजेस, प्रिपोजेस का मीनिंग बताना है। तो प्रिपोज होता है मेरा प्रीऑक्यूपाइड या फिर ऑब्सेस्ड, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है इसका वो का मीन्स होता है हमारा, ये होती है कोई कसम, सोलम प्रॉमिस, कोई कसम, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा ऑस्टेंसिबल, ये होता है शोई, दिखावा करना, शोई। नेक्स्ट वर्ड है मेरा प्रीऑक्यूपाई, ये इसका मीनिंग लग जाएगा प्रीऑक्यूपाई, इसका मीनिंग लग जाएगा। लास्ट ऑप्शन क्या है मेरा इनडेलिबल, इनडेलिबल का मीनिंग होता है अनेबल टू रिमूव, जिसको हटाया नहीं जा सकता है, अनएबल टू बी रिमूव्ड। तो हमारा प्रपोजेस का मीनिंग क्या है, प्रीऑक्यूपाई। आज का लास्ट वर्ड हमारा 10th वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्रेरोगेटिव, प्रेरोगेटिव का मीनिंग बताना है। सो प्रेरोगेटिव होता है कोई एक प्रिविलेज, कोई एक बेनिफिट जो एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। अ राइट और प्रिविलेज, अ राइट और प्रिविलेज। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है इसका हमारा पेजोरेटिव, पेजोरेटिव होता है एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल, किसी चीज निंदात्मक कह सकते हैं, एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्पैरेजिंग, ये होता है अपमानजनक, ये हमने डी में पढ़ा था, यानी कि टू क्रिटिसाइज, किसी की निंदा करना, किसी को क्रिटिसाइज करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पाल्ट्री, ये होता है टू स्मॉल, यानी कुछ ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा कम मात्रा में और वो ना के बराबर हो, टू स्मॉल टू बी कंसीडर्ड, टू बी कंसीडर्ड यानी कि उस इतनी कम है वो चीज जिसको कंसीडर भी नहीं कर सकते। और लास्ट ऑप्शन क्या है मेरा प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब ही क्या होता है कोई एक बेनिफिट, बेनिफिट। जैसे ये दो पिलर्स खड़े हुए हैं और पिलर्स से इस मैन को तो एक प्रिविलेज मिला है, एक बेनिफिट मिला है, स्टेयर्स मिली है या लैडर मिला है, ये सीढ़ियाँ, और इसको कुछ नहीं मिला, तो ये एक्स्ट्रा प्रिविलेज हो गया। तो हमारा प्रेरोगेटिव का मीनिंग क्या है, प्रिविलेज, एक बेनिफिट। सो ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। चलिए इनका एक क्विक रिवीजन करते हैं। पहला वर्ड प्रेसिपिटेट यानी एब्रप्टली, कोई चीज़ जल्दी से होना,
नेक्स्ट वर्ड है प्रेसिपिटियस, ये होती है खड़ी चढ़ाई यानी स्टीप। नेक्स्ट वर्ड है प्रेक्ल्यूड, ये होता है प्रिवेंट बचाना। नेक्स्ट वर्ड है प्रीकर्सर, ये होता है फोरनर यानी किसी चीज का पहले से पता लग जाना। नेक्स्ट वर्ड है प्री डायलेक्शन, ये होता है इंक्लिनेशन यानी कि नेचुरल इंक्लिनेशन किसी के प्रति। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्री एमिनेंट, ये होता है सुप्रीम कोई भी चीज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रीम्प्ट यानी सीज करना, रोक लगाना। नेक्स्ट वर्ड है प्रीमाइज, ये होता है कोई भी एक एजम्पशन। नेक्स्ट वर्ड है प्रीपोजेस, ये होता है हमारा प्री ऑक्यूपाई कोई भी चीज। लास्ट वर्ड क्या था हमारा प्रेरोगेटिव, ये होता है प्रिविलेज कोई भी एक बेनिफिट। यहाँ पर प्रपोजेस की स्पेलिंग में एक एस नहीं आएगा। सो ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे और आप हमारे साथ इनको डेली पढ़ रहे होंगे। सो आज का सेशन हमारा यहीं पर खत्म होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।